नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। बिहार के सिवान का लोकसभा सीट, ये सीट बेहद ही चर्चा का विषय बन गया है। और चर्चा का विषय क्यों बन गया है ये भी जरा हम आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार में इस बार बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आरजेडी से नाराज हिना साहब यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है, हिना साहब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। और इसके विपक्ष में कौन है जरा हम वो भी आपको बता देते हैं। जेडीयू से हैं यहाँ पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा, सिवान में जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा है। वही आरजेडी से हैं बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं ये अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी को यहाँ पर जेडीयू ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर हिना साहब जो उनके पति थे साहबुद्दीन, जो कि यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, वो काफी ज्यादा उनकी मौत के बाद हिना साहब को ये भरोसा था कि शायद यहाँ से उन्हें आरजेडी से उन्हें एक अच्छा खासा मनोबल देखने को मिलेगा लेकिन वो चीजें देखने को नहीं मिली। इस वजह से हिना साहब काफी नाराज थी पार्टी से और उन्होंने पार्टी से जो दूरियां वो बहुत ही पहले बनानी शुरू कर दी थी। और इसके बाद जब लोकसभा चुनाव का दौर आया तो आपने देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आरजेडी ये कह रही थी कि आप हमारे पार्टी में आ रहिए और हम आपको सीट भी देंगे, लेकिन यहाँ पर हिना साहब बिल्कुल नाराज दिखी और वो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। आपने देखा होगा किस तरीके से कल की बात कर लेते हैं। कल यहाँ पर हिना साहब जिस तरीके से नामांकन भरने के लिए गई थी, वहां पर जो उसके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं देखिए काफी ज्यादा तादाद में उनके साथ गए थे। 2 घंटे तक यहाँ पर उनके जो प्रत्याशी हैं वहां पर लाइन में खड़े रहे जब तक कि यहाँ पर हिना साहब अपना नामांकन दाखिल न कर दे। हालांकि हिना साहब ने कहा था कि मैं अपने समर्थकों को काफी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद ना रहें, अगर हैं भी तो थोड़ा वो आराम कर ले। 2 घंटे तक उनका नॉमिनेशन चला और उसके बाद फिर इस बीच मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर हिना साहब के अगर समर्थकों की बात की जाए तो यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर भगवा शॉल और भगवा गमछा कमीज ये सब कुछ पहनते हुए दिखे, यानी पूरा जो माहौल है वो भगवा का हो गया था। और आप ये समझिए कि अब बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला है। बिहार के सिवान सीट, ये जो सीट है वो काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा इसलिए क्योंकि हिना साहब यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी है और उन्होंने उनका जो नॉमिनेशन है वो भी भर दी है। अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है बिहार में। आपको क्या लगता है इस त्रिकोणीय मुकाबले में आखिर कौन बाजी मारने वाला है सिवान में? क्या हिना साहब इस चुनाव में जीतेंगी या फिर यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी जीतेंगे या फिर आरजेडी के? तो ये आपको सोचने और समझने वाली बात है कि यहाँ से आखिर जीतेंगे कौन, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर आपको इस पूरे मामले को लेकर, इस खबर को लेकर या फिर हिना साहब को लेकर अगर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर कह सकते हैं कि आपको क्या लगता है सिवान में इस बार जो सांसद बनेंगे सिवान की वो आखिर कौन बनेंगे। आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों यह तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।